इज़ तारमिरी, हु इज़ तेची जेम्स तारा। ये जो है ये सेकुलरिज्म का मतलब बहाना का धंका बजा रहा है। उसका बाद अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को लागू नहीं होना है बोल के ऐसे बहाना धंका बजा रहा है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का ये लोगों को देखिए आप, यहाँ देख सकते हैं, हम कागज़ को भी देगा ये लोग का एक ई सर्कुलर। इंडिजिनस कम्युनिटी का, इंडिजिनस फेथ का जो पर्सनल स्पेस होता है, आप उसको जो डिग्रेड करने की कोशिश कर, इसको डिटेरेट करने के लिए कोशिश करता है ये लोग। इसमें 2024 में जब हम लोग न्योकुम सेलिब्रेट कर रहा था, दे ऑलवेज हैव दिस मतलब हैबिट ऑफ डिस्टर्बिंग आर पीसफुल सेलिब्रेशन ऑफ न्योकुम। बाइबल का जो चैप्टर्स है उसका बाद कोटेशन को कोट करके ये लिखा है कि हमारा जो नीसी का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो न्योकुम यूलो में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये लिखता है कि a congregation church members should not worship Nyokum Yulo as principal deity gods that contradicts Christian fundamental faiths and practices by participating in ritual Nyokum Yulo. Athiram nyakame lalam chingbu hai ngulam pubu laila lang katam dibu hai jo ngulam lachang gabang laila lang katam dibu si abu apa ke gyong bing si ke ngul abu apa ke aung si ke gyong si ke bing si kala gyo tam dibu hai। उनका न्योकुम यूलो का जो कोर वैल्यूज़ है उसको आप मतलब डिटेरियोरेट करने के, उसको डिसमेंटल करने के लिए कोशिश करता है अरुणाचल में। मतलब दे आर ट्राइंग टू, जैसे न्योकुम में यूलो नहीं मनाना है बोल के, सीदोनी में हिलो नहीं सेक्रेट पूजा नहीं करना है बोल के, दे आर आई एम ग्यामर कारमे द प्रेसिडेंट ऑफ नीसी निदोंग मंगजंग रालोंग यूथ विंग, एंड टू माई लेफ्ट साइड ही इज़ Kipa Mongji, who is the active member of Nisi Nidong Mangsang Ralong. See, first of all, we would like to extend our heartfelt gratitude to the media friends of Arunachal Digital Press Club for giving us this opportunity in this short notice. See, Nisi Nidong Mangsang Ralong is an organization which upholds the core values and core philosophy of our Nisi tribe. So we have come to this come to Arunachal Digital Press Club because we are seeing lots of misinterpretation and negative propaganda that is circulating in a media platform, may it be Facebook, may it be YouTube or any social platforms, about this Arunachal Freedom of Religion Act 1978। ऐसा हमें सोशल मीडिया के जरिए से ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 के खिलाफ, मतलब इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, इसको ड्रैकोनियन है बोल के, अरुणाचल में इसको लागू नहीं करना है बोल के, ऐसा करके नाना रकम का ये जो है प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तो इन ऑर्डर टू काउंटर, इन ऑर्डर टू री इंटरप्रेट दिस नोशन, वी हैव कम हियर। तो देखिए, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू सी आर अरुणाचली पीपल, आर इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल, that the organizations such as ACF, Arunachal Christian Forum, and many organizations such as even ANSU, APSU, they are saying against this implementation of this Arunachal Freedom of Religion Act. So it is very surprising to see such steps and such say from them. So इसीलिए हम लोग ने यहाँ इसीलिए आया है कि अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो है ये बेसिकली क्या है, ये वाकई में अरुणाचल के लिए ड्रैकोनियन है कि नहीं, या ये कन्वर्जन को रोकता है कि नहीं, उसको हम लोग इंटरप्रेट करने आए। तो देखिए, ये जो APFR एक्ट जो 1978 जो था, ये कब लागू किया गया था? ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 25 अक्टूबर 1978 को ये जारी किया गया था, जो बाद में जो है इंडियन गजेटेड में जो प्रिंट हो जाता है। ये आप लोग को हम ये छुपाने वाला बात नहीं, इसको कागज़ को हम मीडिया फ्रेंड्स को भी दे देगा और सारा पब्लिक लोग भी देख सकता है। इसमें क्या बोलता है, व्हाट डज दिस एक्ट सेज? अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 ये बोलता है कि ये जो अरुणाचल में जो है, तब समय जब भारत सरकार, जब हमारा अरुणाचल को जब ये जो यूनियन टेरिटरीज था, जब पहली बार अरुणाचल गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट का फेरीफेरी में जब अंडर कंट्रोल में आया था, यहाँ में क्या था, जो धर्म पाया गया था, जैसे बुद्धिज्म एज प्रेवलेंट एमंग मोनपास, मेम्बास, सेडुकपेंस, खम्बास, खमतीस एंड सिंगपोस वैष्णवी, एंड सिंगपोस जो है क्या है, वैष्णविज्म प्रैक्टिस करता है, फिर उसको नोक्तेस भी करता है, आकाश भी करता है। तो उसका बाद यहाँ में दोनी पोलो को पाया गया था, जैसे आदि गालो, आपातानी, तागिन, नीसी जितना है दोनी पोलो को मानता था। तो इसको क्या मतलब कहा गया है कि ये जो है अरुणाचल का इंडिजिनस फेथ होगा। तो इसमें से
आप बाहर से कोई भी मिशनरी हो या फिर कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहाँ आके कन्वर्ट तो कर सकता है। जैसे कि ये एक्ट जो है किसी को जो विलफुली कोई भी धर्म को एक्सेप्ट करने में नहीं रोक रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि बहुत जगह में, जैसे विलेज एरिया में, रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि किसी किसी को पैसा दे के गलत, ये जो उसको इंग्लिश में बोलने से फ्रॉडोलेंट वेस, इंड्यूसमेंट, एबेटमेंट करके क्या हो रहा है कि हमारा लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसका कारण से हमारा डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है, हमारा कल्चर में बदलाव आ रहा है, हमारा प्रैक्टिस जो रीति रिवाज और रिचुअल्स होता है, राइट्स होता है, सेलिब्रेशन में बदलाव आ रहा है। जैसे क्या हो जाता है कि व्हेन समवन कन्वर्ट्स टू अदर रिलीजन, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई नीसी समाज का देख लीजिए, कोई अगर वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाता है, कोई मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनको क्या हो जाता है कि जैसे हम लोग का जो पुराना जमाना से जो रीति रिवाज करते आ रहा था, जैसे न्योकुम हो गया, यूलो पूजा हो गया, उयुपतु करना हो गया, बहुत सारा ऐसा रिचुअल्स होता है। जैसे शादी में भी आजकल क्या हो रहा है, आप लोग चर्च मैरिज देखने को मिल रहा है, हमारा ज़माना में जो करता था वो नहीं हो पा रहा। ऐसे के कारण से चेंजेस जो है, कल्चरल चेंजेस जो है, कोर फिलोसफी में, कोर वैल्यूज़ में चेंज आता है। इसीलिए तब का जो 1978 जब जो एरिया चल रहा था, हमारा नीसी का बुद्धिजीवी, अरुणाचल का जो बुद्धिजीवी या फिर गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को ये लगा कि नहीं, अगर बाहर से जो मिशनरीज हो गया, जो रिलीजियस ग्रुप हो गया, जो बहुत सालों से, सेंचुरी से एडवांस हो चुका है, ये ट्राइबल कम्युनिटी में अगर ये लोग प्रोफेस करने लगेगा तो ये लोग का धर्म जो बचना मुश्किल हो जाएगा, ये बचेगा ही नहीं। ये लोग का जो रीति रिवाज है, ये जो आइडेंटिटी है, ये खो जाएगा करके ये एक्ट को लागू किया गया है। तो ये एक्ट ये बोलता है कि कोई भी धर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जब अब कन्वर्ट होता है तो वो जो है गलत वे से आप उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे, इंड्यूसमेंट, फ्रॉडन वे से, उसका बाद पैसा दे के, लालच दे के, किसी को गलत प्रोफेसी दे के, ये मैं पहले एक बार भी बोल चुका हूँ, गलत प्रोफेसी देख के नाना रकम का बहाना बना के वो कन्वर्ट नहीं कर सकता है। उसका बाद यहाँ में ये भी लिखता है कि जैसे अगर आप कन्वर्जन का एबेटमेंट यानी कि आप चाहे वो काम को करो या ना करो, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो कन्वर्जन का, जैसे कोई सुसाइड हो जाता है, सुसाइड होने में क्या हो जाता है कि उसका पीछे जो एबेट किया, उसका पीछे भले ही वो मर्डर नहीं किया, लेकिन उसका मेंटल प्रेशर कौन दिया है, उसको एबेटमेंट बोलता है, उसका भी अलग केस होता है। तो इसमें ये लिखा गया है कि आप चाहे भले ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंड्यूसमेंट, फ्रॉडुलेंट वे से कन्वर्ट करो या ना करो, लेकिन आप एबेटमेंट किया है तो भी क्या होगा कि आपको ये जो कोर्ट का तरफ से आपको ये जो इलीगल डिक्लेयर किया जाएगा, ऐसा बोला है ये इसमें। तो उसका बाद ये अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ये भी बोलता है कि आपको कन्वर्ट होने में कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन आप कन्वर्ट कर रहा है या फिर कन्वर्ट हो रहा है तो आपको डिप्टी कमिश्नर को बताना होगा, या फिर उससे लोएस्ट अगर डिप्टी कमिश्नर नहीं है तो एक्स्ट्रा जो EAC होता है, एक्स्ट्रा एडिशनल कमिश्नर को जो है उसको रिपोर्ट करना है। ताकि क्यों बोलने से हमारा अरुणाचल जो एक ट्राइबल लैंड है, इट्स इंडिजिनस लैंड, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा डेमोग्राफी जो उसको उसका बाद डेमोग्राफी को मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी, हमारा इंडिजिनस कम्युनिटी माइनॉरिटी में आ रहा है ना, ST में आ रहा है, इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं होने के लिए ये बनाया गया है। तो इसको नाना रकम का इधर उधर ड्रैकोनियन लॉ है बोल के, इसका बाद ये अरुणाचल में लागू हो जाने से एकदम हु हा होगा, मतलब यहाँ में कोई भी धर्म कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, कोई धर्म को प्रोफेस नहीं कर सकेगा बोल के इसको जो है गलत वे से इसको मतलब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो पास किया था उसको मैं दे दूँगा, आप लोग भी इसको देख सकता है। तो अभी और इसको लेके जैसे अभी मैं सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है, यूट्यूब में, फेसबुक में देखने को मिल रहा है कि पीपल आर गलत वे से डिकोड कर रहा है सेक्युलरिज्म को। मतलब नो डाउट इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, वी ऑल एक्सेप्ट दैट, लेकिन जो है आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इट गिव्स अस द राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन। हम जो है कोई भी फेथ को मान सकता है, लेकिन ये फेथ ये नहीं बोलता है कि द सेक्युलरिज्म, दिस आर्टिकल 25 नेवर टेल्स यू दैट यू कैन कन्वर्ट एनीवन। कन्वर्ट में क्या हो जाता है कि आप दूसरा किसी का जो धर्म है, जो वैल्यू सिस्टम है, जो वो विश्वास करता है, आप जब कन्वर्ट करता है या फिर फ्रॉडुलेंट वे से कन्वर्ट करता है, आप उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो सेक्युलरिज्म डज नॉट परमिट यू टू कन्वर्ट एनीवन और टू ड्रैग और टू फोर्स समवन टू बिलीव दैट योर रिलीजन इज ट्रू, योर रिलीजन इज अल्टीमेट, ऐसा नहीं बोल सकता है। तो इसीलिए सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, ठीक है, आप जो मानना है मानिए,
हमारा जो ट्राइबल जो आइडेंटिटी जो फेथ है जो सदियों से चला आ रहा है, हमको भी मानने दीजिए, हमारा आप प्रीस्ट को क्यों कन्वर्ट कर रहा है। ऐसा करके बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, जिसमें क्या होता है कि सेकुलरिज्म को वो जो है गलत वे से बहुत सारा यूथ लोग जो है इसको अच्छा से मालूम नहीं हो कि वो गलत वे से डिकोड कर रहा है। तो ये हो गया। तो अभी एक सवाल ये रहेगा कि बहुत सारा अंशु का प्लेटफॉर्म प्रेस ब्रीफिंग निकल गया, ACF का प्रेस ब्रीफिंग, अपसू का भी 1-2 प्रेस ब्रीफिंग निकला है, जिसमें ये एक्ट को लागू नहीं होना है बोल रहा है। क्यों बोलने से, इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री, इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री, यहाँ जो भी प्रोफेस करना है कर सकता है बोल। अच्छा, अगर तो इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री वो हम मान लिया, कोई भी प्रोफेस कर सकता है, लेकिन इंडिया भी सेकुलर इसीलिए कि हमारा अरुणाचल जो है एक स्पेसिफिक एक जुरिस्डिक्शन है, ट्राइबल एरिया है। तो इसमें क्या होता है कि ILP लागू है, इनर लाइन परमिट, जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज D में लिखा है कि मतलब इंडिया का कोई भी मतलब व्यक्ति जो है कहीं भी जाके कहीं भी घूम सकता है, फ्रीडम, कोई भी उसको नहीं रोक सकता है। लेकिन अरुणाचल में ILP है, बाहर से कोई आएगा तो ILP उसको जब विदाउट पास अरुणाचल में नहीं घुस पाएगा। उसका बाद और एक ये है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज E में ये लिखा है कि कोई भी इंडिया का जो भी सिटीजन है कहीं भी रह सकता है, कहीं भी सेटल हो सकता है, कहीं भी ज़मीन ले सकता है। अरुणाचल में कोई बाहर का आदमी UP, बिहार, मुंबई से कोई आके ले सकता है? नहीं ले सकता है। क्यों? अरुणाचल इज़ ए प्रोटेक्टेड लैंड, ये ट्राइबल लैंड है जिसका जो है रीति रिवाज जो वेरी यूनिक है, इसको इंडियन गवर्नमेंट जो है प्रिजर्व करना चाहता है। इसीलिए कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे 1873 BFR बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन फ्रंट जो एक्ट है वो भी लागू है, जो बाहर का आदमी को ज़्यादा घुसने नहीं देता है। तो क्या ये जो है ILP है जो BFR, उसी हिसाब से ही ये अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट लागू किया जा रहा है, क्योंकि अरुणाचल इज़ ए वेरी यूनिक स्टेट, वी ट्राइबल कल्चर इज़ ए वेरी यूनिक, तो इसको बचाना चाह रहा है। तो अगर अंशु जो अपसू लोग का ये जो कहना है कि इसको या फिर हमारा बहुत ACF लोग का ये बोलना है कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लागू नहीं करना है बोलना, तब तो ILP को भी हटाओ। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी लागू होने जा रहा है उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए क्यों ये सब ज़रूरी है बोलने से, अरुणाचल जो है वेरी स्पेसिफिक, और हमारा नंबर्स कितना है, अरुणाचल का पॉपुलेशन कितना नो है। टोटल 2011 का सेंसस में हमारा पॉपुलेशन सिर्फ 15 लाख था, उसमें से भी नॉन APST और नॉन ट्राइबल लोग कितना है, ज़्यादा हद वी नीसी जो है हम लोग का हाईएस्ट पॉपुलेशन है बोलता है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन सिर्फ 3,50,000 है। देखिए, अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो बाहर से कोई सदियों से जो डेवलप होकर आ रहा है, हमको तो चुटकी में ये कर सकता है ना, हमारा मेंटल को ये कर सकता है, डेमोग्राफी बदल सकता है, कल्चर को बदल सकता है। इसीलिए ये ज़रूरी है, अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक ज़रूरी है। और ज़रूरी क्यों है बोलने से मैं कुछ पॉइंट्स को लेके बताता हूँ। देखिए, हम जैसे हमारा जो नीसी यिदुंग मंगजंग रालुंग हो गया, नीसी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी भी बोलता है, हमको कोई किसी धर्म से ना भेदभाव है, ना किसी का अगेंस्ट में है। लेकिन धीरे धीरे जब क्या होता है कि फॉरेन रिलीजियस एलियन जो रिलीजन होता है, बाहर का जो इस्टेब्लिश रिलीजन होता है, वो धीरे धीरे जब आता है, क्या होता है कि अभी वो लोग का जो है मेजोरिटी हो गया, 70 to 80%, लाइक 20% या फिर 15% ही बचा है हम लोग का इंडिजिनस जो पॉपुलेशन है, 70 to 80% ही कन्वर्ट हो गया। तो जब ये लोग का पॉपुलेशन जब हाई ग्रोथ हो जाता है, ओवर मेजोरिटी हो जाता है, हम लोग को धीरे धीरे अभी इनसिक्योर फील हो रहा है। क्यों बोलने से, देखिए, कोई धर्म का एगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम लोग जब बस्ती में जाता है, रूरल एरियाज़ में जाता है, तो धीरे धीरे अभी जैसे न्योकुम का माहौल चल रहा है, एकदम हम लोग को इंडिजिनस कम्युनिटी बहुत प्रेशर मिल रहा है। तो अभी जो ACF जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो ये सेकुलरिज्म का मतलब बहाना का धंका बजा रहा है, उसका बाद अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को लागू नहीं होना बोल के ऐसे बहाना धंका बजा रहा है, बहुत ऐसा एक्टिंग कर रहा है कि जैसे दे आर वेरी सेकुलर, वो लोग ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि दे आर वेरी सेकुलर। बट टू टेल यू द ट्रूथ ऑफ अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, तो देखिए फिर अभी जो है अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 को अगेंस्ट कौन कर रहा है? अभी मेन इसको अगेंस्ट कर रहा है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप देखिए अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का जब लोगो देखता है,
they talk about secularism, they talk about oneness, they talk about the freedom of religion. बट यहाँ देखिए अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का ये लोगों को देखिए आप, यहाँ देख सकते हैं, हम कागज़ को भी देगा, ये लोग का एक ई सर्कुलर पास हुआ था जिसको मैंने सेव करके रखा था। वहाँ सेंटर में क्रॉस कार्ड है, क्रॉस कार्ड से हमको कोई कोई हेट्रेड नहीं है, लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है कि सेंटर में क्रॉस कार्ड है, फिर विंग्स फैला के इंटर अरुणाचल को जो है क्रॉस कार्ड जो धक के रखा है। दिस सिग्निफाइज दैट कि दिस सिग्निफाइज द मेंटालिटी ऑफ अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम। दे वांट टू कन्वर्ट, दे वांट टू डिक्लेयर अरुणाचल एज ए क्रिश्चियन स्टेट, जो हर किस नहीं होगा। दे वांट टू डिक्लेयर अरुणाचल एज, जैसे नागालैंड क्रिश्चियन स्टेट है, उस हिसाब से ये लोग डिक्लेयर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बहुत सारा वो लोग का काम को देखने को मिल रहा है। तो देखिए अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम या फिर कोई भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस वे से पूजा करो, किसी को भी आप मानो, कहीं भी प्रोफेस करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब जब आता है आप लोग हमारा जो पर्सनल स्पेस है, इंडिजिनस कम्युनिटी का, इंडिजिनस फेथ का जो पर्सनल स्पेस होता है, आप उसको जो डिग्रेड करने की कोशिश करते, इसको डिटेरेट करने के लिए कोशिश करता है। जैसे क्यों बोलने से ये, जैसे हु इज़ तारामिरी, हु इज़ तेची जेम्स तारा, ये जो है तारामिरी इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ ACF, जेम्स तेची तारा इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ACF। ये लोग इसमें 2024 में जब हम लोग न्योकुम सेलिब्रेट कर रहा था, दे ऑलवेज हैव दिस हैबिट ऑफ डिस्टर्बिंग आवर पीसफुल सेलिब्रेशन ऑफ न्योकुम। हमेशा ये लोग नोटिफाई जारी करता है। ये इसमें देखिए, यहाँ में ई सर्कुलर ऑन सेलिब्रेशन ऑफ न्योकुम फेस्टिवल, इसमें क्या लिखता है कि एक्सोडस 23, उसके बाद ड्यूट्रोनोमी 5:7 में वो उसको कोट करके, बाइबल का जो चैप्टर्स है उसका बाद कोटेशन को कोट करके ये लिखा है कि हमारा जो नीसी का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो न्योकुम योलो में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ऐसा करके ये लोग खुले आम एकदम नोटिफिकेशन जारी करता है। ये दरअसल हमारा जो एक्चुअल जो इंडिजिनस जो फेथ का, जो नीसी का जो एक्चुअल जो कोर फेथ से, कोर फिलोसफी या कोर वैल्यूज, उसका अगेंस्ट में जाता है। जो सदियों से हमारा जो फोर फादर्स हमको करा के आ रहा है, वो लोग अभी कन्वर्ट हो गया बोल के, दे वांट टू मेक आर न्योकुम योलो सेलिब्रेशन जस्ट एज अ मियर पिकनिक। वो लोग हमारा जो सदियों से जो चला आ रहा है, जो बिल्कुल एक फेथ का, एक विश्वास का साथ, जिसको एक सेक्रेड सेंक्टिटी का साथ जो इसको हम लोग मेंटेन करता है, उसको सेलिब्रेट करता है, दे वांट टू टर्न इट इनटू ए मियर पिकनिक, इट मियर सेलिब्रेशन। तो इसके लिए हम लोग अगेंस्ट करता है। जैसे क्या करता है ये लोग देखिए, और पीछे में ये लिखता है कि congregation church members should not worship Nyokum Yolo as principal deity gods that contradicts Christian fundamental faiths and practices by participating in ritual Nyokum Yolo। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। आप हमारा न्योकुम में रिचुअल्स होता है, प्रीस्ट आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पार्टिसिपेट मत कीजिए, हम आपको ज़बरदस्ती आपको बुलाएगा नहीं, आप मत आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग क्या होता है कि वही न्योकुम का आइडियोलॉजी को लेके आप न्योकुम मनाएगा बोलता है, आप विदाउट प्रीस्ट, आप पास्टर को बुला के प्रार्थना करेगा, अपना हिसाब से प्रार्थना करेगा। आप हम लोग जो विद सेक्रेट सेंक्टिटी का साथ हम लोग जो ऑल्टर बनाता है, नीसी में जो युगंग बोलता है, आप उसको नहीं करेगा, मिथुन सेक्रीफाइस नहीं होगा, जो पूजा पाठ होना है वो नहीं होगा। तो आप हमारा जो पिकनिक को जो है एकदम मजाक का तरह से बनेगा, तो हम लोग क्यों चुप रहेगा? आप हमारा जो पर्सनल स्पेस को आप डिटेरियोरेट कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, इसीलिए हम लोग आवाज़ उठाता है। जैसे तारामिरी इज़ अ वेरी ही इज़ लाइक अ फादर फिगर टू मी, मेरा पिता के समान है ना। अबो एंग रिपा, और आई हैव अ वेरी डीप रेस्पेक्ट फॉर तारामिरी ऑल्सो। इन पर्सन आई हैव अ वेरी डीप रेस्पेक्ट, क्योंकि ही हैज़ वेरी ही इज़ वेरी नॉलेजेबल अबाउट नीसी कल्चर ट्रेडिशन मुलगंजा संग निज नितिंग अच्छी मेरी अगजा चिंग्स पहनना है। लेकिन दुख इसी में होता है कि जो जैसे नीसी में कहावत है कि फिरम यकम ललम चिंगबू है गुलम पुबू लैला लांग कातम दीबू है, जो गुलम लाचंग गबंग लैला लांग कातम दीबू सी अबू अपा के ग्योंग बिंग सी के मुल अबू अपा के आऊँग सी के ग्योंग सी के बिंग सी का अलग तम दीबू है। मुल्क न्योकुम योलो का जो कोर वैल्यूज़ है उसको आप डिटेरियोरेट करने के, उसको डिसमेंटल करने के लिए कोशिश करता है। ये चीज़ को देख के अच्छी मेरी जी से भी हम बहुत नाराज़ है और कभी कभी आंसू भी निकालता है और बहुत दुख भी होता है। ये है। उसका बाद टेची कमिंग टू द जनरल सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो टेची जेम्स तारा जी, टेची जेम्स तारा जी से भी हमसे मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, कोई पर्सनल एनमिटी नहीं है, लेकिन ही इज़ रिप्रेजेंटिंग सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच वी डोंट विच इज़
deteriorating or which is against the idea and philosophy of our indigenous community. जैसे तिची जेम्स तारा जो क्या है कि he is the general secretary of Arunachal Christian Forum and he is the erstwhile president of नीसी इंडिजिनस आइडेंटिटी सोसाइटी. नीस करके एक सोसाइटी है जो है नीसी बप्टिस्ट चर्च, NBCC का एक ब्रांच चाइल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो खुले आम मतलब नीसी का रूरल एरियाज में हर जगह जगह में जाके नॉट जस्ट नीसी बट दे आर एक्सपांडिंग देयर टेरिटरी सारा अरुणाचल में. मतलब दे आर ट्राइंग टू, जैसे न्योकू में यूलो नहीं मनाना है बोल के, सीदोनी में हीलो नहीं सेक्रेट पूजा नहीं करना है बोल के, दे आर creating false propaganda against our very celebrations. तो इसमें क्या बोलता है तेची जेम्स तारा जब नीस में था, ये क्या लिखता है, respective church denomination leaders should strictly prohibit the participations of Christians in ritual Nyokum Yulo celebration but encourage to join in non-ritual Nyokum Yulo festival. ऐसा करके नाना रकम का हमारा लोगों को गुमराह कर रहा है, हमारा लोगों को दिलेमा में ला रहा है. देखिए न्योकुम का बारे जब बात करता है तो नीसी जब एज ए नीसी हमारा कम्युनिटी अरुणाचल में बहुत सारा कम्युनिटी है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट नीसी जो है पहले सप्पा वाला खुद को बंगनी बोलता था, हम लोग ये अकंग आया बोलता है, हम लोग का ऊपर वाला पार्ट जो हम लोग को कोई न्यसंग बोलता था, नीचे में कोई खुद को नीसी बोलता है, कोई नसंग बोलता है, कोई निसिंग बोलता है, कोई बंगरू बोलता है, कोई ताजू बोलता है. वी वेर नॉट यूनिफाइड. लेकिन जब से न्योकुम यूलो हम लोग सेलिब्रेट करके शुरू किया है तो क्या होता है कि वी नीसी बिकम वेरी यूनिफाइड. तो वही जो सेंट्रल आइडिया जो हमको यूनिफाई किया है आज ये लोग इसको डिसमेंटल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. और ये अच्छा स्टेप नहीं, इसको नेस आंसू हर लेवल से इसको एक्चुअल में नीस का अगेंस्ट में ACF का अगेंस्ट में एक्चुअली इसका अगेंस्ट में बोलना चाहिए था, लेकिन आज कोई वेरी सैड टू सी और वेरी सैड टू विटनेस की इसका अगेंस्ट में कोई आज आवाज़ उठाने नहीं सक रहा. तो उसका बाद नीसी इंडिजिनस जो नीस का बारे बात किया था, ये लोग क्या होता है कि बोरम न्योर्ट्स में ये लोग फादर बुला के अपना बिना युगंग बना के बिना प्रीस्ट को बिना न्यूब को बुला के अपना हिसाब से एकदम न्योकुम सेलिब्रेट कर रहा है. ये जो हमारा जो सेक्रेट न्योकुम को ये लोग एकदम पार्टी का हिसाब से मेयर पार्टी में एक बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. ये दरअसल गलत है और इसका सख्त अगेंस्ट है हम लोग. यही नहीं सिर्फ वाई डू वी नीड अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978. ये कुछ बात तो बता दिया कि हमारा जो वी आर फीलिंग इनसिक्योर. ये जैसे देखिए ऑफिस ऑफ दीद बप्टिस्ट चर्च NBCC लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट AP, इसमें क्या बोलता है, एक एप्लीकेशन लिखता है, एन एप्लीकेशन फॉर इंटीमेशन लेटर रिगार्डिंग न्योकुम सेलिब्रेशन एट दीद विलेज. इसमें आदमी लोग है तोको काया दोको, तोको मेरके, तोको पाना, नीलम जोसेफ, ऐसा करके ये लोग सिग्नेचर भी किया. इसमें ये लोग मैं पेपर को भी दे देता हूँ, लेटर को आप लोग को दे देता हूँ. इसमें क्या लिखा है कि वहाँ जो न्योकुम यूलो सेलिब्रेट करने के लिए कोशिश कर रहा था, ये लोग सीधा धमकी देता है कि आप दीद का जगह में सिंस टाइम मेमोरियल ये जो है क्रिश्चियन का NBCC का एपी सेंटर है, यहाँ आप लोग न्योकुम नहीं मना सकता है बोल के ये एक लेटर जारी करके धमकी दे के यहाँ मत मनाओ बोल के लिखता है. तो वेयर इज़ दीद, वेयर इज़ एक्चुअली दीद कहाँ है? इट फॉल्स अंडर लोअर सुबनसिरी. अभी जो के पन्योर कहाँ है? ये नीसी का डिस्ट्रिक्ट नहीं है क्या? न्योकुम क्या है? न्योकुम यूलो, व्हाट इज न्योकुम यूलो? न्योकुम यूलो इज़ द फेस्टिवल ऑफ वेरी फेस्टिवल ऑफ नीसी कम्युनिटी. लेकिन नीसी कम्युनिटी होते हुए नीसी इनहेबिटेड एरिया में नीसी डिस्ट्रिक्ट में आप न्योकुम यूलो मत मना बोल के ऐसा करके नोटिफिकेशन जारी करता है जो हम लोग को दुख देता है, हम लोग को मतलब मेंटल रेस्टनेस देता है. ये देखिए, ये सिर्फ नहीं, और ये एक देखिए ये याचुली में, याचुली कॉन्स्टिट्यूशन क्रिश्चियन फोरम, ये भी बोलता है याचुली में न्योकुम नहीं मनाना है. यहाँ में उसका बाद जितना भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है न्योकुम यूलो में पार्टिसिपेट नहीं करना है बोल के. ये दिस इज़ नॉट सेड बाय ग्यामर कर्मे, दिस इज़ नॉट made by Gyamar Karme. This is the actual documents that we have collected, that we have collected. Yes, यही सिर्फ नहीं. और ये देखिए, और ये अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल, ऑफिस ऑफ द ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल. हमको कोई धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, कोई अगेंस्ट नहीं, कोई एनग्रास नहीं है, बट ऐसा स्टेप उठाने से हमको क्या लगता है कि दे आर डिस्टर्बिंग द स्पेस ऑफ आवर इंडिजिनस फेथ. इसमें क्या लिखा है? As per the Holy Scripture, Exodus 34.14-25, hereby strict illicit to participate of full-time workers, churches, leaders, colony leaders, council leaders, all wings of
good believer of Christian Revival Church in upcoming Nyokum festival. Therefore, if anyone has to be found guilty of above forbidden order, then he shall be excommunicated from the church. या फिर एक्सपेल करेगा बोल के सेप्पा में जो रिवाइवल चर्च लोग, ऐसा ये लोग नोटिफिकेशन पास करता है। उसका बाद हम लोग का रिसर्च से ये पता चला है कि सम ऑफ दी क्रिश्चियन डिनोमिनेशन और क्रिश्चियन कम्युनिटी ये जो है जब न्योकुम सेलिब्रेट करता है, हमारा आदमी को वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करने के लिए दे की फास्टिंग। जैसे हमारा न्योकुम जो 16-17 से शुरू हो जाता है, 21 से शुरू हो जाता है, तो वो लोग क्या होता है कि एग्जैक्टली जो है वही डे को दे की फास्टिंग, फैमिली फास्टिंग रखेगा, पर्सनल फास्टिंग रखेगा, ताकि जो हमारा जो नीसी कम्युनिटी है उसको डिवॉइड करे, उसको न्योकुम योलो में पार्टिसिपेट ना हो करके दे पास सच रेजोल्यूशंस। तो धीरे धीरे करके दे आर डिटोरेटिंग दी ट्राइबल एजेंट्स, ट्राइबल फेथ। इसको हमारा लोग क्यों समझ में नहीं आ रहा है, ये एजेंडा को क्यों समझ में नहीं आ रहा है, वो ये बहुत बड़ा सोचने का बात है। तो यही नहीं है, जैसे देखिए अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी का बात करने से द डिनोमिनेशन विच आई फाउंड बेस्ट इज़ दी अरुणाचल कैथोलिक जो फोरम है, एसोसिएशन है, आई फाइंड वेरी पीसफुल। वो लोग क्या करता है, हमारे साथ न्योकुम सेलिब्रेट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिचुअल्स में पार्ट करता है। हम लोग अगर घर में योलो करता है तो वो लोग को कोई प्रॉब्लम, वो साथ में आता है, फादर भी खुद आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप क्रिश्चियन बनना है, कोई भी धर्म में कन्वर्ट करना है तो ऐसा बनिए ना, हमको क्या प्रॉब्लम होगा, पीसफुल कोएग्जिस्ट। लेकिन आप क्रिसमस मनाना है अपना हिसाब से मनाइए, आप दिवाली मनाना है अपना हिसाब से मनाना, आप ईद मनाना है अपना हिसाब से मनाइए। लेकिन हमारा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो फेस्टिवल है, जो कोर फेस्टिवल है, सेक्रेट फेस्टिवल है, आप उसको डेकोरेट करके अपना हिसाब से, जैसे हम लोग का नीसी में बुया होता है, तुगुंग रैपिंग को हम लोग योलो रमलो को हम लोग पूजा करता है, आप लोग उसका जगह में NBCC लोग नीस लोग जो है क्या करता है कि अबो तनी का जगह में आप लोग अबू ईसर डाल देता है, योलो रमलो का जगह में मेरी को डाल देता है। ये सबसे आपत्ति है। आप जीसस को अपना हिसाब से मानिए, जीसस वॉज ए वेरी ग्रेट मैन, हम भी मानता है, आप उसको अपना हिसाब से मानिए। लेकिन when you are trying to deteriorate the agents of the tribal philosophy, then we are against it. जैसे देखिए ये 1978 फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, इसीलिए ज़रूरी है कि जैसे हम बस्ती बस्ती जाते हैं, यहाँ जैसे बहुत सारा लोग नीशी कम्युनिटी या फिर ट्राइबल जो आदमी लोग है, सिर्फ कैपिटल में बैठ के सिर्फ भाषण देता है, बकबक करता है। आप जाइए दूर दराज इलाके में जाइए, रूरल एरियाज़ में जाइए, क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या हो रहा है, फ्रॉडलेंट वे से हमारा आदमी को कन्वर्ट किया जा रहा है। सबसे पहले हमारा प्रीस्ट, जैसे नीशी में बोलता है न्यूब बोलता है, उसको कन्वर्ट कर रहा है। न्यूब का जो ब्योपा को पहले ज़माना में क्या होता था, उसको जलाता था। मतलब ऐसा, ये जैसे कोई न्यूब का बेटी बीमार हो गया, बेटा बीमार हो गया, तो कोई पास्टर आके, कोई एवेंजलिस्ट आके ये बोलेगा, ए न्यूब, तेरा जो बेटी तब तक बीमार ठीक नहीं होगा जब तक आप अपना ब्योपा और मयब और ये सब दाव को, निफ्स को आग नहीं जलाएगा तो आपका बेटी ठीक नहीं होगा। क्यों बोलने से, क्योंकि आपका जो ब्योपा में जो मयब जो होता है ना, जो पूजा करने में, उसमें शैतान छुपा हुआ है। जब तक आप उसको नहीं जलाएगा आपका बेटी ठीक नहीं होगा। ऐसा करके हमारा इनोसेंट लोगों को मतलब मेंटली जो है कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसका कारण से हमारा न्यूब का जो मयब को जलाता है, निफ्स जो बोलता है टाइगर का टीथ होता है, ब्योपा को जलाता है। ऐसा करके वी हैव विटनेस सो मैनी थिंग्स। आप लोग को बताते बताते 4-5 दिन भी लग जाएगा। हमारा जब पुराना जमाना में, माई ग्रैंड फादर वॉज ए ग्रेट हंटर, उसको जो है सबसे पहले दे टारगेट दी वुमेन ग्रुप को, मेरा ग्रैंड मदर को पहले उन्होंने टारगेट किया, कन्वर्ट कर दिया। फिर ग्रैंड मदर जो कन्वर्ट करने का बाद बेटी बीमार हो गया बोल के मेरा ग्रैंड फादर को कन्वर्ट किया। ग्रैंड फादर जब ही वॉज ए ग्रेट हंटर, जो न्यूब तो नहीं था, वो प्रीस्ट तो नहीं था, लेकिन वो ऐसे चैंटिंग आता था कि उसका घर में, जैसे हम लोग का नीसी में न्योदंग सोरंग बागुराही बोल के होता है, डेकोरेट करके रखा है। मिथुन का हॉर्न को डेकोरेट करके बहुत सारा, जैसे हर्चा होता है, बहुत सारा डेकोरेट करके रखता है। उसका बाद सूदुम बोलता है, हम लोग का एनिमल्स जब हंट करता है, पूजा करके हम लोग डेकोरेट करके रखा। जब मेरा ग्रैंडफादर जो कन्वर्ट किया गया, उसको घर में आके पूरा सामान को जाके जलाया, ऐसा कभी हम लोग विटनेस किया है। यही नहीं, ऐसा करके बहुत सारा हम लोग का नीसी बेल्ट में गलत वे से आजकल भी देख रहा होगा आप। जब तक फैमिली, आपका फैमिली जो है ना, उसको 7 जनरेशन पाप करके ऐसे बोलता है, जब तक वो को पाप क्षमा नहीं करेगा आपका बीमार ठीक नहीं होगा। जब तक आपका फैमिली जो है फास्टिंग नहीं बतेगा, जब तक क्रिश्चियन में कन्वर्ट नहीं होगा,
आपका बीमार ठीक नहीं होगा, ऐसा ऐसा करके बोल रहा है। और इसमें क्या लग सकता है कि मैं बार बार क्रिश्चियन का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक क्रिश्चियन का अलावा हमारा जो रीति रिवाज है उसको कोई भी स्पेस को हम लोग को डिटोरेट नहीं कर रहा है, क्रिश्चियन से ही हम लोग काउंटर कर रहा है, इसीलिए हम लोग उसका अगेंस्ट में बोल रहे हैं। कल को मुस्लिम का अगेंस्ट भी काउंटर करना पड़ेगा, करेगा, कल को हिंदू का अगेंस्ट भी काउंटर करना पड़ेगा, करेगा, ज़रूर करेगा। लेकिन अभी जो हमारा पर्सनल स्पेस को क्रिश्चियनिटी से हम लोग को मतलब एक इनग्रेस फील हो रहा है, इसीलिए वी हैव टू स्पीक अगेंस्ट दिस। और ऐसा नहीं है कि वी आर ओनली अगेंस्ट द क्रिश्चियंस। अभी देखिए नाहरलगन में निगम कॉलोनी जो नाहरलगन में है, आप लोग हेलीपैड का सामने, उसको भी आप लोग ये पता नहीं होगा कि नाहरलगन को जो निगम कॉलोनी को इस्लामपुर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ में मस्जिद बन रहा है, मदरसा बनने के लिए कोशिश कर रहा है, अंदर ही अंदर कितना ईटानगर तो नाहरलगन में कितना मदरसा बन रहा है, आपको मालूम है? अगर ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 लागू नहीं होगा तो बांग्लादेश से इन्फ्लुएंसर्स आ रहा है, रोहिंग्यास लोग आ रहा है म्यांमार से, अपना हिसाब से। अभी नाहरलगन में जैसे उस दिन आप मस्जिद का इशू आप देखा होगा, ब्याबन प्रताप का नाम सुना होगा, आप गिया लिम्पिया का नाम सुना होगा। ये क्यों हम लोग इसका अगेंस्ट है बोलने से? बिकॉज दीज मुस्लिम कम्युनिटीज़ ऑफ अरुणाचल जो नाहरलगन में है, जैसे अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट में क्या लिखा है कि फ्रॉडोलेंट वे, इंड्यूसमेंट, ब्राइब करके पैसा दे के कन्वर्ट नहीं कर सकता। लेकिन नाहरलगन में अभी खुलेआम हमारा नीसी लोगों को महीना में 1-1 लाख 2-2 लाख दे के मस्जिद में घुसा रहा है, उसका अगेंस्ट नहीं करेगा। अभी now I as a ग्यामरकर में, now we as a indigenous community of अरुणाचल प्रदेश, we are speaking against those ill practices। आप क्रिश्चियन कम्युनिटी होने से भी कल को जैसे रोहिंग्या मुसलमान लोग आके यहाँ में इन्फ्लक्स आके अपना अपना हिसाब से कल को चोरी डकैती, नाहरलगन का क्राइम रेट, अरुणाचल का क्राइम रेट को देखिए क्या है। ज़्यादातर दीज जो ज़्यादातर इलीगल जो इमिग्रेंट्स है ना, वो लोग का रेप से बोलो, मर्डर से बोलो, ड्रग डीलिंग से बोलो, ज़्यादातर उधर से होता है। तो जब ये सब 19 फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 ऐसा एक्ट लागू नहीं होगा तो अरुणाचल विल फेस ए डार्क सिचुएशन इन डेकेड्स टू कम। अरुणाचल जलेगा। तो ये बात ध्यान करके रख लो। तो इट इज़ नॉट जस्ट अगेंस्ट द क्रिश्चियन, इट इज़ नॉट जस्ट अगेंस्ट द मुस्लिम, इट इज़ नॉट जस्ट अगेंस्ट द हिंदू। The act is to protect the core values, ideologies, identities of this Arunachal indigenous community जो सालों से जो सदियों से चला आ रहा है, उसको बचाने के लिए ये एक्ट जो लागू किया है। And it is very surprising to know that some of the social organization of Arunachal Pradesh, basically I have recently seen the press briefing of All Nichi Students Union. I being the former art and culture secretary, I being the former students leader of ANSU, it feels immense sad to see their press briefing. That I think that the people that should be spearheading this the implementation of 1978 Freedom of Religion Act is against this law. This is very sadful to witness. See, आंसू का जवाब देके मैं जो रिसेंटली प्रेस ब्रीफिंग होगा उसको जवाब देके मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आंसू जो है नीसी का एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो वेरी प्रोमिनेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो नीसी समाज में वाकई में सुधार लाया है, वाकई में नीसी को यूनाइट किया, वाकई में सुधार लाए, चेंजेस लाया है। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो गया, हमारा बहुत सारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन लोग they have become just the mere platform for the contract works, just the mere platform for getting monies and all. तो देखिए नीसी आंसू का प्लेटफॉर्म मतलब प्रियम्बल क्या बोलता है? आंसू प्रियम्बल says that we the Nisi students to promote unity and fraternity among the Nisis and to resolve and propagate and preserve the customs, tradition and rich cultural heritage of Nisis. आंसू का एक्चुअल मुद्दा जो ये है, इसको बचाने के लिए, कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटी को, फेथ को बचाने के लिए आंसू वाज फॉर्म्ड। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आंसू जो है इसको गलत ट्रैक में बहुत सारा मतलब देखने को मिल रहा है। हम जब आंसू आर्ट एंड कल्चर था 2017 से 20 था, उसमें भी हम लोग एक विटनेस करने को मिला था कि सेप्पा में जो है हमारा जो नीसी युगंग बोलता है ओल्थर को जला गया था। उसको देख के हम लोग का आंखों से आंसू आ गया, खून का आंसू रहा है हम लोग। उस समय भी हम, मेरा जो फेलो कुछ मेंबर्स लोग को ये बोला था कि देखिए नीसी समाज का जो कोर वैल्यूज़ है, कोर आइडियाज़ जो क्या है, नीसी समाज का कोर वैल्यूज़ और कोर आइडियाज़ एंड कोर नॉलेज रिमेन्स इन आर
ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम जो हमारा प्रीस्ट का पास है, नीसी समाज तब तक ये जीवित नहीं रहेगा, तब तक इसका जान नहीं होगा जब नीसी में प्रीस्ट नहीं होगा, इसका पीछे फेथ नहीं होगा तो नीसी समाज जीवित नहीं रहेगा। कुछ समय के लिए जीवित रह सकता है, लेकिन इन लॉन्ग रन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर आवर कल्चर एंड आइडेंटिटी टू रिमेन। सो हम लोग को क्या करना है कि उसका जो नीसी का जो कोर वैल्यूज़ है उसको मेंटेन करना है। जैसे देखिए, मैं हर जगह एग्जांपल देता हूँ। ये जो मैं ब्योपा पहना हूँ, ये इसको पगा हिबुंग करके बोलता है, इसको नीन गंगलंग बोलता है। आई डोंट वियर दिस एज जस्ट मियर डेकोरेशन। ये हम ऐसे अंधा धुंधा में नहीं पहन रहा। ये जो नीन गंगलंग जो पहन रहा है, हम अंधा धुंधा में नहीं पहन रहा, बिकॉज देयर इज सर्टेन फेथ, सर्टेन बिलीफ सिस्टम दैट आई अपहोल्ड टू, इसीलिए हम इसको रेस्पेक्ट का साथ पहन रहा है। पगा हिबुंग मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका। पगा हिबुंग क्यों पहनता है बोलने से, अब देखिए हॉर्नबिल का जब आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म में देखता है कि हॉर्नबिल्स आर वेरी डेडिकेटेड एनिमल्स। वो एक बार अपना पार्टनर का साथ शादी कर लिया तो ज़िंदगी भर उसको सहायता देगा, वो कभी दूसरा शादी नहीं करेगा, ऐसा देखा जाता है। तो दिस रिजेंबल्स, दिस सिग्निफाइज दैट कि वी नीसी आर कमिटेड। हम लोग जो करता है एक बार बोल दिया तो कमिटेड। तो ये जो नीन गंगलंग का ये जो हम लोग फेडर को पहनता है, व्हाट दिस सिग्निफाइज, ये सिग्निफाई करता है कि नीन गंगलंग जो उसका एक ऐसा कैपेसिटी होता है कि ये नीन गंगलंग जो चिड़िया है, कोई भी चिड़िया को भेदभाव नहीं करता है, कोई भी एनिमल को भेदभाव नहीं करता है। वो चाहे छोटा चिड़िया बड़ा चिड़िया सबको लेके मतलब हंसी मजाक से खिला धुला के ये करता है, मतलब ओपन हार्टेड, हर किसी का साथ घुल मिल जाता है। इसीलिए इसको हम लोग पहना जाता है। तो ऐसा करके बहुत सारा, सिर्फ यही नहीं, हमारा नीसी समाज में जो भी हम कार्य करता है, देयर इज़ अ सर्टेन फेथ, सर्टेन बिलीफ सिस्टम इन इट। तो क्या होता है, तब कल्चर जाके लागू होता है। अभी जैसे देखो, ब्योपा पहनना इज़ नॉट कल्चर, इट इज़ नॉट जस्ट ए कल्चर, लेकिन उसका पीछे विश्वास करना पड़ेगा। अभी इसको किसी आर्यन को पहना दो, हमसे भी अच्छा कपड़ा पहनेगा, हमसे भी हैंडसम लगेगा, बट ही वोंट नो द वैल्यू ऑफ इट, हमको ही पता है। तो इसीलिए दिस इज़ दी प्रॉब्लम दैट इज़ फेसिंग इन आर, दैट इज़ क्रिएटिंग डिलेमा इन आर सोसाइटी। हमको क्या हो जाता है कि हम लोग दिखावे के कल्चर से शुरू होता है। कल्चर कैनॉट परजिस्ट और कल्चर कैनॉट एग्जिस्ट अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ फेथ बीनीथ इट। जैसे न्योकुम सेलिब्रेशन कर रहा है, अभी ये लोग जो न्योकुम सोनम पिकनिक जैसे न्योकुम को मनाने के लिए कर रहा है, क्यों वो लोग क्यों कोशिश कर रहा है? बिकॉज दे डोंट नो दी सैंक्टिटी, दे डोंट नो दी आइडियोलॉजी, द कोर फिलोसॉफी ऑफ न्योकुम। इसीलिए मैं हमारा समाज को, ट्राइबल समाज, नॉट जस्ट इसी ट्राइबल समाज से ये निवेदन है कि कोर वैल्यूज़ को जानना है, उसका पीछे क्या फेथ है उसको जानना पड़ेगा, ये है। तो अंतली मैं ये बोलना चाहूँगा कि अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम इज़ होल्डिंग ए हंगर स्ट्राइक, और ये गवर्नमेंट को, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम और कुछ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन इज़ ट्राइंग टू डिस्टर्ब दी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हंगर स्ट्राइक बेच रहा है, क्या क्या, बहुत सारा आप IG पार्क में देखता होगा, ये लोग क्या क्या नाना रकम का ऑर्गेनाइजेशन मतलब हंगर स्ट्राइक धारणा बेचते रहता है। ये इसीलिए बेचता है कि हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट का जो स्मूथ फंक्शनिंग उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मेरा अरुणाचल गवर्नमेंट से श्रीमान पेमा खांडू, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश से ये रिक्वेस्ट है कि वी एज इंडिजिनस community of Arunachal Pradesh a very high hope, we have very positive notes, we have positive belief that you will uphold the identity, integrity and the core values and philosophy of our indigenous community of Arunachal Pradesh. We are not against any religion, but we want to stay who we are. We want to stay, we want to protect the core values of our tribal communities. We are not against any religion. उसके बाद मैं ACF से ये बोलना चाहूँगा कि ACF आप लोग हंगर स्ट्राइक गवर्नमेंट का डिसीजन को कर्टेल करने के लिए हंगर स्ट्राइक कर रहा है। देखिए, आप लोग ऐसा धीरे धीरे गवर्नमेंट का अगेंस्ट में करते रहेगा। यू आर ए रिलीजियस प्लेटफॉर्म, आप आदमी को सुधार करने के लिए कोशिश कीजिए ना। अभी वहाँ जो जैसे कोई बोलता है कि जो पी के घूम रहा है, ड्रग्स पी के घूम रहा है, आप उसको सुधारने के लिए कोशिश कीजिए ना, हमको आपसे क्या आपत्ति है। लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी होते हुए, रिलीजियस कम्युनिटी होते हुए, यू आर ट्राइंग टू प्ले अ पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिकल एजेंडा आप सेट करके हमारे स्टेट में जो है अनस्टेबिलिटी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसका सख्त से सख्त
हमारा समाज को, हमारा ट्राइबल, हमारा अरुणाचल को इसका सख्त से सख्त इसको नकारना चाहिए, हमको अगेंस्ट करना चाहिए। और अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम से भी ये रहेगा कि आप लोग भी धरना करता है तो हम लोग भी धरना कर सकता है। हम लोग भी कल को अगर 1970 ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट लागू नहीं करेगा तो जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो हम लोग भी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एक्ट में हम लोग भी हंगर स्ट्राइक धरना शुरू करेगा। हम लोग भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है कि जब से ये इट सेल कम इनटू फोर्स एट वंस, जब ये 1978 में जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से केजे तक में पब्लिश हुआ तब से एक्चुअली ये लागू होना चाहिए था। अरुणाचल गवर्नमेंट आज तक क्यों इसको लागू नहीं कर सका है, हम लोग का पास भी ये सवाल है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी ये डायरेक्शन है कि जल्दी लागू करो, अरुणाचल गवर्नमेंट क्यों लागू नहीं कर रहा है। इसीलिए श्रीमान पेमा खांडू से भी ये दरख्वास्त है कि ये एक्ट को जल्द से जल्द लागू कर दे। आपसे हम लोगों को वी हैव वेरी पॉजिटिव वाइब्स। और ये लास्ट में रहेगा कि देखिए आप लोग ACF लोग हंगर स्ट्राइक कर रहा है, हम लोग भी हंगर स्ट्राइक, आप लोग ईटानगर में कर रहे हैं, हम लोग भी जाके कल को जंतर मंतर में करेगा, क्या 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 वैल्यू होगा। आप लोग भी समझना चाहिए कि वी आर नॉट अगेंस्ट यू। अबो तनी इज नॉट दी फोर फादर्स, नॉट ओनली दी फोर फादर्स। अबो तनी सिर्फ ग्यामर कर्मे का पिताजी नहीं है, एंसेस्टर नहीं है। अबो तनी और यूलो रामलो जो तुगुंग रियापिंग इज नॉट जस्ट deity of ग्यामर कर्मे, इट इज़ नॉट जस्ट deity of निसिन इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी, इट इज़ नॉट जस्ट द deity of निसिन जिदोंग मांगसारालोंग। ये हमारा, हम सब का फोर फादर्स है, हम सब का फोर फादर्स का कल्चर है, इसको बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि हमारा धर्म और सभ्यता को बचाने के लिए ये एक ज़िंदगी तो क्या, हम 100 ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए रेडी है। इस तरह का ये सवाल है, जो AFC का सवाल ये है कि अगर रिलीजन एक्ट 1978 अगर लागू होता है तो जितने क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जितने क्रिश्चियन के लोग हैं, फॉलोवर है, उन्हें जेंडर में चेंज हो जाएगा। यानी कि जैसे कि अभी जो इंडियन फेथ है वो ST गिना जाता है, और जितना क्रिश्चियन रहेगा वो जनरल कैटेगरी में आएगा, तो नौकरी का संभाव कम पड़ेगा कि नौकरी नहीं मिलेगा, कोता नहीं होगा उसका लिए, सिर्फ ST कोता लेगा। इस प्रकार से डर उन्होंने बैठा हुआ है, उसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट को भी अपॉइंट रखा गया है एज आप इंडियन फेथ के चेयरमैन हैं, तो आप क्या कहेंगे उसको लेकर। ये देखिए क्रिश्चियन का जो मिशनरीज है, ऐसा नीसी में माना जाता है कि द वन पर्सन कॉल्ड एज सेंसुनारा वाज द फर्स्ट पर्सन टू एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी फ्रॉम आर नीसी कम्युनिटी। वो जो है 1911 को जाता है। फिर देन 1965 में एक क्रिश्चियन मतलब यूथ का एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है, जिसमें तेर तना और तना ईपा बोल के एक दोनों मतलब जब प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी होता है, वो लोग सबसे पहला क्रिश्चियन माना जाता है। See, we don't have any differences or any grudge against any religion. Pertaining it deteriorates our value system. तो ये जो आप पेमा खांडू का बारे बात कर रहा है, तो 1978 फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट तब लागू किया गया था जब 1968 से ये लोग जो क्रिश्चियन एक स्टूडेंट यूनियन फॉर्म करके ये लोग एवेंजेलिकल ये फैलता है, हर जगह डिस्ट्रिक्ट में फैलता है, तो रैम्पेंट रिलीजियस कन्वर्जन हुआ, जिसका कारण से तब का बुद्धिजीवी लोग को, तब का मतलब गवर्नमेंट, द देन गवर्नमेंट जनरल गवर्नर, उसका बाद CM जो PK थोंगुन था, बहुत बुद्धिजीवी को लगा है कि नहीं, इस रैम्पेंट रिलीजियस हाई रेट से अगर कन्वर्ट होता रहेगा तो हमारा इंडिजिनस कम्युनिटी का बचना मुश्किल होगा। ऐसे सोच का साथ ये लोग जो है गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्लेस करता है कि एक पास करने के लिए, तब जाके 1978 25 अक्टूबर में ये लागू होता है। तो क्या होता है, वहाँ से तो आ गया, प्रेसिडेंट तो डिक्लेयर करने में कर दिया, गैजेट में पास कर दिया, लेकिन अरुणाचल गवर्नमेंट जो है इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, जिसका कारण से डोरमेंट रह गया। मतलब एक तो था, लेकिन वो लोग जो इसको लागू नहीं कर पाया। तो क्या होता है कि जब पेमा खांडू को जब हम लोग इंडिजिनस कम्युनिटी से इक्सा बोल के इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो इसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को ये रिक्वेस्ट किया था कि आप जल्द से जल्द ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को लागू कीजिए, तब क्या हुआ कि पेमा खांडू मतलब जो हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट का पास में इसका कोई क्लू नहीं था, वो लोग लागू नहीं कर पा रहा था, जिसका कारण से लेटली हमारा जो इक्सा को अभी जो हमारा फॉर्मर जो जनरल सेक्रेटरी है ये तंबो तमीन करके, जब जो GS था उसको PIL मतलब पब्लिक लिटिगेशन जो होता है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL डालना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में।
गवर्नमेंट इसको लागू नहीं कर सक रहा था, इसीलिए हम लोग को अंत में जाके PIL डालना पड़ा तंबो तामिन जी को। तंबो तामिन फिर केस को डालने का बाद सुप्रीम कोर्ट से अरुणाचल गवर्नमेंट को ऑर्डर आता है कि यू हैव टू इनेक्ट दिस लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से स्टेप, हालांकि वो लोग का बीच में अंदर में कुछ चल रहा होगा, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया। तो लागू करने के लिए कोशिश कर रहा है, असेंबली में इसको प्लेस करेगा बोल रहा है, तभी से ये लोग ACF का जो धरना वगैरह हो रहा है शुरू हो रहा है। ये एक को तो लागू करना पड़ेगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलरेडी गिवन द ऑर्डर। अगर ACF को लड़ना है तो अरुणाचल गवर्नमेंट से लड़ना नहीं है, ACF को लड़ना है तो जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट से ऑर्डर आया है। कोर्ट अगर CM को ऑर्डर दे दे तो CM कांट डू एनीथिंग, बस इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, बट ही कैन नॉट स्टॉप दिस, ही कैन जस्ट इम्प्लीमेंट इट। तो ACF को अगर लड़ना है तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, ये एक बात हो गया। तो अभी जो हम पहले जो बोल रहा था, आप ST और ये का जो बारे बोल रहा था ना, जॉब का बारे जो बोल रहा था, उसमें क्या होता है, देखिए यही तो प्रॉब्लम हो रहा है अभी अरुणाचल में। पीपल आर राइटिंग जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि अरुणाचल इज़ ए ST मतलब शेड्यूल ट्राइब एरिया है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इतना कन्वर्जन हो गया, इतना कन्वर्ट हो गया कि 80 to 90% आर डजंट कम अंदर ST और माइनॉरिटी। व्हाट इज माइनॉरिटी में कौन कौन गिरता है? क्रिश्चियन आता है, मुस्लिम गिरता है, जैन आता है, बुद्धिज़्म आता है। दीज आर दी दीज रिलीजियस फेथ्स कम्स अंदर माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में क्यों बोलने से, माइनॉरिटी और ST इज़ डिफरेंट कैटेगरी। माइनॉरिटी के लिए अलग स्कीम आता है, सेजेता में जो आता है आप देखा होगा, उसमें माइनॉरिटी के लिए स्कीम आता है, और ST इज़ डिफरेंट। ST और ये जो माइनॉरिटी जो अलग है। तो इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक्स दैट अरुणाचल इज़ ए ST लैंड, शेड्यूल ट्राइब लैंड, बट 80 to 90% जो यहाँ में माइनॉरिटी हो गया, माइनॉरिटी कैटेगरी में गिरता है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। जैसे देखिए, हम तो ST है, हम आज तक मेरा ST PRC जो भी डॉक्यूमेंट्स में फिलअप करो, हम लोग दोनी पोलो लिखता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी 80 to 90%, ज़्यादातर लोग क्या 70 to 80% जो क्या क्रिश्चियन लिख रहा है। लेकिन वो क्रिश्चियन लिखते हुए भी दे आर गेटिंग द राइट्स ऑफ ST। ये तो भेदभाव का जगह नहीं है, ये एक लीगल टर्म का बात है। आप जब क्रिश्चियन में व्हेन यू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी और टू इस्लाम और टू हिंदू, अगर आप हिंदू में कन्वर्ट तो यू विल फॉल अंडर द जनरल कैटेगरी। अभी मणिपुर में जो इशू चल रहा है, मणिपुर मेटेस, हु आर मेटेस लोग भी ट्राइबल है, लेकिन क्या हुआ है कि दे एम्ब्रेस द हिंदुइज्म, इसीलिए वो लोग जनरल कैटेगरी में रह गया। कुकीस हो गया और अदर जो नागास हो गया, वो तब समय हिंदू नहीं था, इसीलिए वो लोग ST में मिला है। सेम कंडीशन हमारा यहाँ में हो रहा है। तो आप जब दूसरा धर्म को जब एक्सेप्ट कर लेता है, हम जो है मेरा पुराना धर्म को छोड़ा, मेरे रीति रिवाज को छोड़ा, फ्रॉम टुडे आई एम गेटिंग ए न्यू आइडेंटिटी बोल के तो कन्वर्ट होता है। इसमें क्या हो रहा है, तो अरुणाचल गवर्नमेंट को भी ये डॉक्यूमेंटेशन, डेमोग्राफी अंडरस्टैंडिंग में पता नहीं चल रहा है वाकई में ST है ना, ये माइनॉरिटी का अंदर आ रहा है। तो इसमें कन्फ्यूजन है। तो इसीलिए हम लोग को ये लगता है कि ये जो है, जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट में, इसीलिए यहाँ में एक क्लोज में लिखा है कि आप अगर कोई भी धर्म में कन्वर्ट होता है तो आप डिप्टी कमिश्नर को बताना पड़ेगा, आप या फिर उससे नीचे अगर जाता है तो एक्स्ट्रा जो असिस्टेंट कमिश्नर EAC जो होता है ना, उसको बताना पड़ेगा। तब जाके आपका रिकॉर्ड में दर्ज होगा कि यू आर ST और यू आर एनीथिंग एल्स। तो वो नहीं होने का कारण से गवर्नमेंट में बहुत सारा हैबेजर्डली फंक्शनिंग हो रहा है, जिसका कारण 1970 और फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट लागू हो गया, तो ये सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। जैसे कि सर आपने कहा, अगर एक जो लागू होता है जी, तो क्रिश्चियन का दर ये है, AF से दर ये है कि जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि एक अगर 1978 एक्ट जो लागू होता है तो उसे जो कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी अलग गिना जाएगा, तो उसका मतलब नौकरी मिलना या काम मिलना बहुत कम चांस रहेगा। हाँ कीजिए, लेकिन हमारा जो राइट है, ST का जो राइट है, वो राइट को देगा बोलने से तब कुछ उपाय हो सकता है, ऐसे वो लोग कहना चाहता है। नहीं, मैं वही बोलूँगा कि देखिए, आई एज ए इंडिजिनस कम्युनिटी, मैं जाता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हाट आई राइट, हम जो है दोनी पोलो लिखता है मेरा फेट को, आप अपना क्रिश्चियन को मानिए, कोई प्रॉब्लम, दोनी पोलो फेट लिखिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हेन यू कन्वर्ट, आप अपना मतलब जैसे अब आप पहले दोनी पोलो था, हम सब का पिताजी माँ पिताजी दोनी पोलो या फिर जो इंडिजिनस जितना कम्युनिटी है उसको इंडिजिनस को फॉलो करता था। लेकिन व्हेन यू आर कन्वर्टेड, आप जब कन्वर्ट करता है विद फ्री माइंड फ्री विल का साथ आप कन्वर्ट करता है,
कि यस आई एज ए ग्यामर का फ्रॉम टुडे आई लीव माई ओल्ड प्रैक्टिस एंड आई एम्ब्रेस न्यू फेथ, न्यू आइडेंटिटी बोल के, तो आप कन्वर्ट कर रहा है। अब हम लोग का जो पुराना ज़माना का रीति रिवाज को नहीं करेगा बोल के उसको लात मार के दूसरा धर्म अपना लिया, तो फिर जो राइट्स मिल रहा है उसको क्यों चाहिए है? ऐसा होने से आप कन्वर्ट मत कीजिए, यू बिकम इंडिजिनस, यू रिमेन एज ए इंडिजिनस, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है।